नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम कुमार वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है पहले से ही। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के बारे में, उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको पढ़नी है। तो दोस्तों, फर्स्ट पेपर का हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ में इतना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। नेट निकालना हो या जेआरएफ निकालना हो तो इसका अपना सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, और इसमें अगर अच्छा स्कोर होता है तो जेआरएफ होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। नेट और जेआरएफ में दोस्तों थोड़ा बहुत अंतर होता है और वो कहीं ना कहीं इसी वजह से रुकता है, फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर ना करने की वजह से। बाकी अपना सब्जेक्ट तो सभी पढ़ते हैं और अच्छे पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा बहुत कम अंतराल होता है नंबर का, लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर का उसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है। तो चलिए दोस्तों, अब तो डेट भी आ गया है एग्ज़ाम का, दिसंबर में 6 दिसंबर से शुरुआत है। तो बच्चे आज के बाद बाकी दिनों में हम लोग इसको लगभग 70 दिन बचा है, तो हम लोग इस पेपर को इस ढंग से पढ़ेंगे कि इस बचे हुए दिनों में पूरा समाप्त कर देंगे। और जैसे ही दोस्तों समाप्त होगा एक विषय वस्तु में, जैसा पहला पार्ट जैसे शोध शिक्षण अभिवृत्ति है, जैसे शिक्षण अभिवृत्ति समाप्त होगी तो इससे संबंधित हम लोग 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ऐसे कर करके और एक मोटा मोटा आइडिया लेंगे पूरा पाठ के बारे में और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पाठ्यक्रम में कौन कौन सा चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, कौन कौन सा विषय वस्तु है, कौन कौन सा कंटेंट है। तो देखिए, ये आप सब लोग को पता ही होगा कि जो पाठ्यक्रम है उसको 10 यूनिट में बांटा गया है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि 10 यूनिट में कौन कौन सा चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट यूनिट है जो शिक्षण अभिवृत्ति। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जो फर्स्ट यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति, और उसके बाद सेकेंड है शोध अभिवृत्ति। तो पहला जो नाम है वो है शिक्षण अभिवृत्ति, जो सेकेंड है शोध अभिवृत्ति। उसके बाद जो अगला यूनिट है, यूनिट नंबर 3, वो है बोध। और उसके बाद जो दोस्तों आता है तो वो है संप्रेषण, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं संप्रेषण, 4 नंबर पे संप्रेषण है। और उसके बाद जो 5 नंबर यूनिट है ये है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। ठीक, तो गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। और इसके बाद जो 6ठा नंबर हम लोग का यूनिट है वो है युक्ति तर्क। तो ये रहा युक्ति तर्क। 7 नंबर जो हम लोग का यूनिट है वो है आंकड़ों की व्याख्या। तो यहाँ हम लोग को पढ़ना है आंकड़ों की व्याख्या। 9 नंबर जो 8 नंबर जो 7 नंबर आंकड़ों की व्याख्या है। जो 8 नंबर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। 8 नंबर जो यूनिट है वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। जो 9 नंबर यूनिट है इसमें हम लोग को लोक विकास और पर्यावरण पढ़ना है। तो वहाँ लोक विकास और पर्यावरण पढ़ना है। और जो सबसे लास्ट यूनिट है 10 नंबर यूनिट, यहाँ पे हम लोगों को उच्च शिक्षा प्रणाली। ये रहे टोटल 10 यूनिट जो हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, 70 दिनों में हम लोग इसी क्रम में चलेंगे और एक एक को करके समाप्त करेंगे। और इससे संबंधित हम लोग इतना गहन अध्ययन कर लेंगे दोस्तों, और इससे संबंधित इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि दोस्तों हम लोगों का टारगेट है इस 70 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना फर्स्ट पेपर में। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना पाठ्यक्रम, ये जो क्लास है आगे निरंतर चलती रहेगी। तो देख लीजिए, यही है 10 यूनिट। तो शिक्षण अभिवृत्ति पहला, दूसरा है शोध अभिवृत्ति, तीसरा है बोध, चौथा है संप्रेषण, 5वां है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, 6ठा है युक्ति तर्क, 7वां है आंकड़ों की व्याख्या, और 8वां है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, 9वां है लोक विकास और पर्यावरण, और 10वां है 10 नंबर उच्च शिक्षा प्रणाली। ठीक, आगे जो ये चीज़ें लिखी है इसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों। ये शिक्षण अभिवृत्ति में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, जो हम लोग को सिलेबस में निर्धारित किया गया है कि इस शीर्षक में शिक्षण अभिवृत्ति में आप लोगों को ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक, तो ये चूँकि आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इधर साइड में वाइट बोर्ड पे, ये पूरा नहीं है, इसमें 3-4 पॉइंट और है जो नहीं, इसमें जगह आया तो नहीं लिखे, अभी आप लोग को बताएंगे। तो ये चीज़ें अगर आप लोग नोट कर लिए हैं, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा के आगे उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला छोड़ देते हैं जिसके बारे में विस्तृत रूप से लिखा गया है, उसके बाद बाकी की चीज़ें हम लोग मिटा देते हैं और एक एक करके हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे
जो 10 यूनिट है, एक एक यूनिट को पढ़ेंगे। तो जो यूनिट शुरुआत होगी दोस्तों, उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से टॉपिक पे पहले चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को इस पाठ्यक्रम में पढ़ना है, ताकि आगे उलझन ना रहे कि हम लोग सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि पढ़ते पढ़ते काफ़ी चीज़ें जो ऐसे पढ़ लेते हैं जो फिलहाल के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं होती है, ठीक। तो हम लोग उस हिसाब से अंधाधुंध नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों मार्केट में बहुत सारी किताबें आप लोग जाएंगे तो फर्स्ट यूनिट से नेट JRF के इतनी तमाम पुस्तकें मिल जाएगी, और आप लोग पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते उसको 1 साल लग जाएगा, तभी भी आप लोग समाप्त नहीं कर पाएंगे, और इतना विस्तृत रूप से दे दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग केवल जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से, और हम लोग पुराने पेपर को भी देखते चलेंगे साथ में कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, और उस अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी अपना करेंगे, ठीक। ना कि अंधाधुंध हम लोग को अंध की तरह चलना है एक झुंड में, और फिर क्या होता है रिजल्ट आने के बाद होता है कि थोड़ा सा के लिए गड़बड़ हो गया, तो वो चीज़ हम लोग को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। डरना आप लोगों को बिल्कुल, पहली बात कि आप लोग को डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति में क्या क्या पढ़ना है, और हम लोग जो अगली क्लास होगी शिक्षण अभिवृत्ति से ही होगी। तो इसके बारे में जो इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ना है उस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं, फिर उसमें एक एक टॉपिक को लेके पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। तो आज इस पर चर्चा कर लेते हैं, और जब ये समाप्त हो जाएगा शिक्षण अभिवृत्ति, तो फिर जो अगला टॉपिक आएगा शोध अभिवृत्ति, तो तब हम लोग उसके मतलब अंदर क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग पहले आज की क्लास में ये डिस्कशन करते हैं कि शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो जो सबसे पहला आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बार बार स्क्रीन आ रहा है दोस्तों व्हाइट बोर्ड पे, कि शिक्षण। इसमें पहला है कि शिक्षण, और शिक्षण में क्या क्या पढ़ना है, तो शिक्षण में अवधारणाएं, उद्देश्य, उसके बाद शिक्षा का स्तर, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है शिक्षा का स्तर, और उसके बाद शिक्षा के स्तर में जो चीज़ें हैं, तो देखिए शिक्षा के स्तर में स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक, ठीक। तो शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण में उसकी अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षा का स्तर, और फिर शिक्षा का स्तर में हम लोग स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक। इसको दोस्तों एक और नाम है जो ये दिया गया है स्मरण शक्ति, तो और फिर आगे समझ और विचारात्मक। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा इसमें है। जैसे समझ को बोध कहते हैं, विचारात्मक को चिंतन भी कहते हैं, तो इसी तरह दोस्तों। और फिर आगे इसमें शिक्षण की विशेषता और मूल अपेक्षाएं, ठीक। तो ये रहा इसमें पहला। दूसरा जो पॉइंट उसमें दिया है शिक्षण अभिवृत्ति में जो जो चीज़ें पढ़नी है, तो शिक्षार्थी की विशेषताएं, और शिक्षार्थी की विशेषताएं में हम लोगों को जो पढ़ना है उसमें है किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, ठीक। कोष्टक में दिया है कि शैक्षिक, सामाजिक या भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ठीक। तो आप लोग इसको नोट करते चलिए। ये किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं में दिया है शैक्षिक, सामाजिक या भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं, ठीक। और जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पॉइंट जो दिया है शिक्षण प्रभावक तत्व, ठीक। तो शिक्षण प्रभावक तत्व में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इस पाठ्यक्रम में, तो शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है, और इसके अलावा भी हम लोग को 2-3 पॉइंट हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग नोट करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें 2-3 पॉइंट और है कि और इसके अलावा क्या क्या पढ़ना है, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये रहा शिक्षण अभिवृत्ति में ये 3 पॉइंट है, इसके आगे भी 3 पॉइंट है, उसको नोट करवाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन तीनों पॉइंट के अलावा भी शिक्षण से संबंधित और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को इस शिक्षण अभिवृत्ति टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट के हम लोग में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है उस पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ये शिक्षण अभिवृत्ति में इसके अलावा 3 पॉइंट के अलावा और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जो नेक्स्ट है दोस्तों उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगला है इसमें उच्च अधिगम। तो लिख लीजिए उच्च अधिगम, और फिर इसमें हम लोग देखते हैं
संस्थानों में शिक्षण की पद्धति, उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धति, शिक्षा की पद्धति। तो आप लोग लिख लीजिए शिक्षण की पद्धति, और इसी में आगे नोट कर लीजिए अध्यापक केंद्रित बनाम अध्यापक केंद्रित बनाम आगे है विद्यार्थी केंद्रित पद्धति, विद्यार्थी केंद्रित पद्धति। और फिर आगे हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति। तो नोट कर लीजिए ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑनलाइन पद्धति, जिसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्वयं प्रभा, कोष्टक में लिख लीजिए स्वयं और स्वयं प्रभा। आगे जो है मुक्त और फिर इत्यादि। तो ये पॉइंट है 1, 4 नंबर। आगे हम लोग बात करेंगे, चलिए तो आप लोग इसको नोट साथ में करते चलिए। आगे जब बात करेंगे तो शिक्षण सहायक प्रणाली, शिक्षण सहायक प्रणाली, और इसमें ही आगे है, आप लोग नोट करते चलिए परंपरागत, फिर आगे है इसी में आधुनिक और ICT आधारित। तो लिख लीजिए इसमें ICT आधारित। तो ये रहा अगला पॉइंट, ठीक। ये उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धति, फिर अध्यापक केंद्रित बनाम विद्यार्थी केंद्रित पद्धति। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति है ये। अब इसके आगे है कोष्टक में स्वयं प्रभा या मुक्त इत्यादि, ठीक। ऐसे है दोस्तों, मुक्स है दोस्तों, सॉरी मुक्स, ये सा है, मुक्स इत्यादि। आगे हम लोग बात करेंगे शिक्षण सहायक प्रणाली में परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित, ठीक। तो ये रहा कुछ पॉइंट। अब हम लोग इसी में आगे करेंगे लास्ट जो पॉइंट है कि कौन इसके अलावा क्या है। तो आइए हम लोग लास्ट जो है पॉइंट उसको देख लेते हैं, फिर उस पर आगे चर्चा करते हैं। चलिए इसके आगे वाला और जो लास्ट पॉइंट है 6 नंबर, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसमें मूल्यांकन प्रणालियाँ, और इसी में जो आगे है जो हम लोग देखते हैं, तो मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित, आगे लिख लीजिए आप लोग विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में, क्रेडिट
क्रेडिट है, क्रेडिट कार्ड वाला क्रेडिट, क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, तो मूल्यांकन, ठीक। अब हम लोग इसी में आगे देखेंगे कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, परीक्षा नहीं है, परीक्षा। और इसी में जो लास्ट है एकदम, जो सबसे लास्ट है, मूल्यांकन पद्धतियां में नवाचार, मूल्यांकन पद्धतियां में नवाचार। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, जो हम लोगों को शिक्षण अभिवृत्ति में पढ़ना है, जो यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न में सबसे जो पहला यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति ये। और हम लोग मूल्यांकन प्रणाली में जो लास्ट वाला है 6 नंबर पॉइंट, उसमें मूल्यांकन के तत्व और प्रकार एक बार और हम पढ़ दें आप लोगों को। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और मूल्यांकन पद्धतियां में नवाचार। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो शिक्षण था, जिसमें अवधारणाएं, उद्देश्य, विशेषता, मूल अपेक्षाएं जो पढ़नी थी, तो उन चीज़ों को एक एक करके हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे। और फिर जैसे समाप्त होगा ये शिक्षण अभिवृत्ति, तो इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे संबंधित प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बीच बीच में भी क्वेश्चन पढ़ाते टाइम अगर कोई पॉइंट ऐसा लगे तो उस पर चर्चा हो जाएगा क्वेश्चन का। और उसके बाद हम लोग 100, 150, 200 जैसा भी होगा आप लोगों के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिलजुल के। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज की क्लास में फर्स्ट पेपर से संबंधित पाठ्यक्रम, और उसमें जो शीर्षक, जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट, उससे संबंधित उसके विश्लेषण में हम लोग लगभग जो पॉइंट पढ़ना है उसको देख लिए। तो आज की क्लास दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। आज केवल पाठ्यक्रम पर चर्चा हुई। अगली क्लास में हम लोग जब शुरुआत करेंगे तो जो एकदम विस्तृत रूप से हम लोगों ने शिक्षण अभिवृत्ति में जो चीज़ें हम लोग को पढ़नी थी, आप लोग को शुरुआत में चर्चा की है, तो आप लोग भी नोट कर लिए होंगे। तो एक बार ना हो तो थोड़ा सरसरी निगाह से देख लीजिएगा सिलेबस को। बाकी आप लोगों को कहीं से कोई चीज़ बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को सारी चीज़ें यहाँ क्लास में, और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा कर दी जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्कोर कर सके इन कम दिनों में, बचे हुए दिनों में, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। कोई चीज़ छूटेगी नहीं दोस्तों, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कीजिए, और फर्स्ट पेपर का मजा लीजिए दोस्तों, जिसका रोल बहुत ही बड़ा है हम लोग के यूजीसी नेट जेआरएफ में, नेट और जेआरएफ क्वालिफाई होने में, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और नई उमंग के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।